हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद सुरभि। सो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जब मैं अपने स्टूडेंट से पहली चीज़ पूछती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबके पास आंसर कॉमन यही है कि स्पीकिंग स्किल्स। मैम, हम बात कैसे कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। बट ऐसा नहीं है। ये भी एक वन पॉइंट है, पर इससे भी आगे क्या है हमारा लिस्निंग, एक्टिव लिसनिंग। क्यों मैं बोल रही हूँ कि एक्टिव लिसनिंग? देखिए, जब आप सुन रहे हैं मतलब आप समझ रहे हैं। जब आप किसी को एक्टिवली सुनते हैं, समझते हैं, तो 100% चांस है कि आप उसको रिप्लाई भी वैसे ही करोगे। उसके आगे से आप अपनी बात भी वैसे ही कहोगे। और ये मैं नंबर 1 पे इसलिए भी रख रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो सुनते नहीं है, बस बोलना शुरू कर रहे हैं। व्हाट आई फील आज के टाइम पे, दैट पीपल आर लिसनिंग सो दैट दे कैन स्पीक, दे आर नॉट लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। कि जैसे जब आप किसी से बात कर रहे हो, मानो आपने किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, कि बोल रहे हो कि यार मेरा जो जॉब है ना, मतलब बहुत टफ है और इतना बिजी स्केड्यूल है, टाइम ही नहीं है मेरे पास, मेरी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, बहुत टायरिंग है यार। अरे, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी जॉब देख, इतनी हेक्टिक है, मतलब मैं क्या बताऊं। अरे, वीकेंड्स पे भी टाइम नहीं है। माय जॉब इज लाइक, आई कांट टेल यू, मतलब किसी को ऐसी जॉब ना मिले जो मैं कर रहा हूँ। ओके। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात आपकी चल रही है, करते करते वो खुद पे आ जाते हैं, तो सामने वाले को मौका ही नहीं मिल रहा अपनी बात कहने का। या ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना मांगे बस ज्ञान देना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके रिलेटेड और उस चीज पे बात नहीं करेंगे। प्लीज ऐसी वाली लिसनिंग मत करिए, ऐसी वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। तो जब आप किसी को सुन रहे हैं, उसे बेहतर तरीके से बात कीजिए, उसे समझाइए। तो इससे आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट, विच इज बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपकी हैंड्स मूवमेंट्स, आपका डायरेक्ट आई कांटेक्ट, आपकी स्माइल या आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब हमारी बॉडी लैंग्वेज है। मानो किसी ने मुझे आके कोई अच्छी चीज सुनाई कि यार देख, मुझे प्रमोशन मिल गया है, सो आई एम लाइक, ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड देन वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके। तो इसमें दो तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। कौन सा लगता है कि कौन सा वाला एक्सेप्टेबल है, पहला या सेकंड? वेल, अनडाउटेडली सेकंड वन। अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा सही रखें, जैसे कि सीधे बैठें, स्माइल करें, सामने देखें, जिससे बात कर रहे हैं डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाएं। व्हेन आई से डायरेक्ट आई कांटेक्ट, तो घूरना नहीं है, उसे देखिए बीच में, मतलब एज इन कहीं और मत देखिए। अपने फोन्स को, अपने लैपटॉप्स को बिल्कुल साइड पे रख दो और उस पे फोकस करो। और अपने हैंड्स को जैसे कभी भी ऐसे करके मत रखो, मतलब फोल्ड करके मत रखो। पाम्स को हमेशा ओपन रखो। अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे ओपन रखो, क्योंकि इससे आप एक कॉन्फिडेंट इंसान नजर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है? देखिए, अक्सर क्या होता है, जो जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि आपको कहीं बात करनी है पर आपको पता नहीं है कि आप बात कर क्यों रहे हैं, बेसिकली उसके पीछे मोटिव क्या है। एज इन आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या आप किसी को कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने कुछ आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब कुछ भी आप बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पीछे एक मोटिव रहता है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप जानें कि आप बात क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, मैं यहाँ इस वीडियो में कुछ एजुकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, तो एक क्लैरिटी है। अब इसके लिए मैंने बहुत टाइम से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है कि मुझे किस तरीके के पॉइंट्स लाने हैं, किस तरीके के मेरे पास वर्ड्स होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, कि जिससे मैं अपनी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकूं। जब आपके पास एक थॉट की क्लैरिटी होगी, आपके पास शब्द भी वैसे ही होंगे, आपके पास बोलने के जो कुछ एग्जाम्पल्स होंगे या बातें होंगी वो भी वैसी ही होंगी। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट will lead to clarity of words and sentences। और जब आपके पास शब्द अच्छे होंगे, सेंटेंसेस होंगे, तो नेक्स्ट बात क्या आती है, उसे कन्वे कैसे करना है। तो इसके लिए मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज रोल ऑफ वॉइस। वॉइस का एक बहुत मेजर रोल है। अब देखिए, एग्जाम्पल बताती हूँ जिसमें मैं आपको एक पिच की बात बता रही हूँ, हाई पिच, लो पिच। अगर मैं सेंटेंस बोलूंगी, सेंटेंस ये है कि आपको कुछ भी पाना है या कुछ भी सीखना है, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा।
ये एक बहुत फ्लैट टोन हो गया, मतलब कोई भी मैंने इसमें वेरिएशन नहीं किया, मेरा कोई भी वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है। इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से बोल दूँ, कुछ भी पाना है या कुछ भी सीखना है, उसके लिए आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ही पड़ेगा। अब ये थोड़ा हाई पिच में चला गया था, ठीक है? अब मैं अगर शब्दों पे कहीं एम्फसाइज़ करना चाह रही हूँ, मतलब किसी शब्द पे स्ट्रेस देना चाहती हूँ, उसे इम्पोर्टेंट शो करने के लिए, तो कैसे बोलूँगी? आपको कुछ भी पाना है या कुछ भी सीखना है, उसके लिए आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ही होगा। So this way, voice plays a major role when it comes to your communication skills. Next point, control your emotions. देखिए, आपने अगर नोटिस किया होगा, कई बार क्या होता है कि आप कुछ बात कर रहे हो, किसी डिस्कशन में हो, तो वो डिस्कशन करते-करते एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप कहीं ऐसी सिचुएशन में हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, माइंडफुली बोलिए और देखिए कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा इरिटेशन हो रहा है या आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ और उसे अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे हैंडल कीजिए और उसी कॉन्वर्सेशन में बने रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पैथी। बी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब कि अपने आप को किसी और की जगह पे रख के देख के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई कोलीग है, तो यूजुअली वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, तो एक दिन वो थोड़ा रूड बोल गए, मतलब आपने कुछ पूछा या आपने कोई बात शुरू की तो उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया और थोड़ा सा रूड हो गए। तो इस पे आपने सोचा, एਵੇਂ ही अपना एटीट्यूड शो कर रहा है या ऐसे ही इतना रूड बोल के चला गया, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम अगेन फॉर श्योर। दूसरा आप ये सोच रहे हैं कि यार यूजुअली तो ये बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आज ये ऐसे रूड हो गए, वेल आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, मे बी आई शुड टॉक टू हिम, या मैं इनके पास बाद में आके बात करता हूँ, जस्ट लेट मी गिव हिम अ ब्रेक। तो ये आपका एम्पैथेटिक नेचर है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड है। जब आप किसी को प्रेफरेंस दे के आप उसको सुनते हैं कि वो क्या बात करना चाह रहा है या वो इस वक्त क्या चाह रहा है, क्या सुनना चाह रहा है, उसकी तरफ से सोच के जब आप उससे बात करते हैं तो सामने वाले इंसान को बहुत अच्छा लगता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है और वो आपको भी अच्छे से सुनता है, आपको भी अच्छे से समझता है। नेक्स्ट बात आती है पॉजिटिव आउटलुक की। हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ जाइए, जिससे आप बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, कोई आपके पास आ रहा है तो एक पॉजिटिव एनर्जी से बात करें, एक स्माइल रखिए और उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। देखिए, नो मैटर व्हाट सामने वाला क्या है, आपको लग रहा है कि वो आपसे कम दर्जे में है या आपसे ऊंचे दर्जे में है, इट डजेंट मैटर। जब आप सामने वाले को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे और उससे बातचीत करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि सामने वाला भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देता है और आपसे वैसे ही बात करता है, और ये आपकी पर्सनैलिटी का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इस पॉइंट को ज़रूर अपनाएं और ऐसे ही अपनी स्किल्स पे वर्क करते जाइए। और अब आप सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसे आप एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, प्रैक्टिस से आएगा। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगी कि पहले तो आप इंटरव्यूज़ सुनना शुरू कीजिए, फेमस सेलिब्रिटीज़ का, पर्सनालिटीज़ का, उनकी इंटरव्यू सुनिए, यूट्यूब पे इंटरव्यू सुन लीजिए, आप उनके चैट शोज़ देखें, तो इससे आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करें, वो बात कैसे कर रहे हैं उस पे फोकस करें। वही जो मैंने पॉइंट्स अपने इस वीडियो में बताए हैं, तो उन सब चीज़ों को ज़रा ऑब्जर्व करिए, तो आपको थोड़ा पता लगने लगेगा कि हाँ, बात ऐसे करते हैं या इस तरीके से किसी को सुनते हैं, ऐसे रिप्लाई करते हैं। और दूसरा कि आप एक बहुत बड़ा स्टेप तो नहीं ले सकते कि कल कहीं जाके एक बड़े ग्रुप के आगे किसी के आगे बोलना शुरू करें या कुछ बात रखना शुरू करें। आप अपने घर से शुरू कीजिए, मतलब कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, अपना ओपिनियन रखना सीखिए, अपनी बात को कहना सीखिए। तो वो आप छोटे लेवल से ही शुरू करें, धीरे धीरे करके फिर आप बाहर भी जाएं, लोगों से मिलें, बात करें। तो इन सब से आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा खुद में और आप कॉन्फिडेंट भी बनेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे आगे आप शेयर कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसे सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, सो दैट कि मैं कोई भी वीडियो या कोई भी शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। Ta-da!